राजस्थान असेंबली इंतखाबात की गर्मी आज दिल्ली में भी देखने को मिल रही है। बीजेपी में टिकटों को लेकर माथापीची जारी है। इस सिलसिले में प्रकाश जावड़ेकर के घर पर मीटिंग जारी है। वजीर आला राजे समेत कई सीनियर लीडरान इस मीटिंग में शरीक हैं। कल बीजेपी की सेंट्रल कमेटी की मीटिंग है जिसमें नामों को कतईयत दी जानी है। वहीं कांग्रेस खेमे में भी हलचल है। टिकटों के दावेदार दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। कई दावेदारों ने सचिन पायलट से मुलाकात की। कांग्रेस सदर राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने राजनांदगांव में गुरुद्वारे का दौरा किया। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। राहुल गांधी आज कानकेर, कोंडागांव और जगदलपुर में रैलियां करेंगे और रोड शो भी करेंगे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में असेंबली की 9वीं सीटें हैं। 2 मरहलों में यहां वोट डाले जाएंगे। पहले मरहले में 18 सीटों के लिए 12 नवंबर को वोटिंग होगी। दूसरे मरहले में 72 सीटों के लिए 20 नवंबर को पोलिंग होगी। टाइगर ऑफ मैसूर और अजीम मुजाहिद आजादी टीपू सुल्तान का आज यौम पैदाइश है। मैदानी जंग में टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे, लेकिन मुल्क में टीपू जयंती के सिलसिले में मुस्तकिल सियासत हो रही है। देखिए तारीख के आईने में ये रिपोर्ट। शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। टीपू सुल्तान का ये कौल जिंदा जावेद है। यही वजह थी कि टीपू सुल्तान, जिनका नाम सुनकर अंग्रेजों के दिल कांप जाते थे। अजीम मुजाहिद आजादी शेर मैसूर टीपू सुल्तान की पैदाइश 10 नवंबर 1750 में हुई। वालिद मोहतरम का नाम हैदर अली था, जो खुद बहादुर और जाबाज थे। टीपू सुल्तान को दादा फतह मोहम्मद नाम की मुनासबत से फतह अली भी कहा जाता था। हैदर अली ने टीपू सुल्तान की तालीम और तरबियत पर खास तवज्जो दी। फौज और सियासी उमूर में टीपू सुल्तान को नौअमरी में ही उबूर हासिल हो गया था। उन्होंने मैदान जंग में कई बार अंग्रेजों को शिकस्तें दी। उन्होंने जो ममलकत कायम की उसको तारीख में सल्तनत खुदादाद मैसूर के नाम से याद किया जाता है। टीपू सुल्तान ने 1782 में तख्त संभाला और 1799 में जामे शहादत नोश किया। शहादत के वक्त टीपू सुल्तान 48 बरस के थे। टीपू सुल्तान मैसूर से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर श्रीरंगापट्टनम में एक खूबसूरत मकबरे में अपने वालिद हैदर अली और वालिदा फातिमा फखरुन्निसा के पहलू में दफन है। श्रीरंगापट्टनम टीपू का दारुस सल्तनत था और यहाँ जगह जगह टीपू के दौर के महल्लात, इमारतें और खंडरात हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। कर्नाटक के माडिकेरी में टीपू जयंती की तकरीब के मौके पर मुख्तलिफ ग्रुपों के जरिए मुखालफत की गई। एहतजाज करने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कर्नाटक के कई शहरों में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। आपको बता दें कि टीपू जयंती के मौके पर 2015 में कर्नाटक के कुडागु में तशद्दुद के वाकयात रोनमा हुए थे। टीपू जयंती के एक दिन पहले बीजेपी ने भी एहतजाजी मुजाहिरे किए थे। एक तरफ टीपू सुल्तान का यौम पैदाइश मनाने की मुखालफत की जा रही है, तो दूसरी जानिब मुख्तलिफ शहरों में टीपू सुल्तान का यौम पैदाइश जोश और खरोश से मनाया जा रहा है। बेंगलुरु में टीपू सुल्तान यूनाइटेड फ्रंट की जानिब से शहीद टीपू का जन्मदिन मनाया गया। इस तकरीब में शहर की कई मौजूद शख्सियात शामिल हुई। On the kings and all, he wanted to gather, but unfortunately no other king supported. The Nizam, the Marathas, the Arcot Nawab and the Britishers were on the one side, and only my single Tipu Sultan was in one side. He fought with them. He was named as the Tiger of Mysore. He fought like a tiger and he died in 1799 as a tiger. I say the fourth war, they say it is a victory of the Britishers, but I would like to say that it was not a victory. It was actually a betrayal for them. ये हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजाद करने के लिए अपनी जान को दिए और रियाया अपनी हुकूमत को चलाने के लिए अपने बेटों को गिरवी रखकर हुकूमत को चलाया, मगर हुकूमत को नुकसान होने नहीं दिया। ये बहुत बड़े दिलेर राजा हैं जो हिंदुस्तान की तारीख में नहीं पूरी दुनिया की तारीख में अपनी
हुकूमत के लिए अपनी जान गंवाने वाले, अपनी जान को जंग में लड़कर शहीद होने वाले ये टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह हैं। ने कुर्बानी दी है, खून बहाया है। इस देश के अंदर अनेक लोगों ने भी अपने देश के वास्ते खून बहाया है। इसके अंदर हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह जो 10th एनिवर्सरी उनका बर्थ नवंबर 10 को है, हम इसलिए फख्र से मनाते हैं क्यों तो ये एक शहीद हुए हैं, इस वास्ते शहीद हुए हैं सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए। और ऐसे सेकुलर बादशाह हैं जिनकी हम कितनी तारीफ करें, क्यों तो उनकी रियासत के अंदर 18 मिनिस्टर थे, जिसके अंदर 9 नॉन मुस्लिम थे, 9 मुस्लिम्स थे। और जितने भी उन्होंने पैलेस बनाया है, वहां पर एक टेम्पल बनाया हुआ है। हम सीधा देख सकते हैं श्रृंगेरी मठ को उन्होंने किस तरह तबाह बर्बाद होने के बाद फिर से रेडी करके दिया। आज शेर मैसूर टीपू सुल्तान का यौम पैदाइश है। इस मौके पर कर्नाटक के साबिक वजीर आला सिद्धारमैया की रिहाइशगाह पर टीपू जयंती मनाई गई। इस मौके पर टीपू सुल्तान के चाहने वाले लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी। Deploying thousands of police all over the state, imposing Section 144, celebrating the Tipu Jayanti is a mockery of this celebration. It clearly signifies the people are not interested in taking part or celebration of Tipu Jayanti. If the people wanted it, under the police protection, no celebration take place. It is evident this government has erred and in celebrating the Tipu Jayanti. कर्नाटक के कुछ इलाकों में टीपू जयंती की मुखालफत की जा रही है। बीजेपी लीडर एस प्रकाश ने कहा कि टीपू जयंती को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, इसलिए इस तरह के वाकयात सामने आ रहे हैं। Of police all over the state, imposing Section 144, celebrating the Tipu Jayanti